हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसेंस ऑफ नेचर। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं विंटर के कुछ मोस्ट वांटेड फ्लावरिंग प्लांट्स की रिपोर्टिंग, केयर, प्रोपोगेशन एंड टिप्स। हमने नर्सरी से कुछ बेबी प्लांट्स लिए थे जिसमें अब फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नी जो रिपोर्टिंग से फ्लावरिंग तक की है। पहले तो दैंथस के फ्लावर्स देखे आपने, ये इन्हीं बेबी प्लांट्स में थे जो हमने नर्सरी से परचेज़ किया था। कुछ मैरीगोल्ड की वैरायटी हैं जिनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और बाकियों में कलियां बन रही हैं और जल्द ही ये हमारे गार्डन को चार चांद लगाने वाले हैं। कैलेंडुला के प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है पर फ्लावरिंग के कोई साइन नहीं है अभी तक। और 6 प्लांटर्स में हमने रिपोर्टिंग की है बेबी प्लांट्स की। और सामने हैं आई कैची और अट्रैक्टिव क्रिसैंथेमम के प्लांट्स। और बेबी प्लांट्स के साथ साथ हमने कुछ हैंगिंग प्लांट्स की भी कटिंग लगाई है अपने न्यू प्लांटर्स में। और अब सॉइल मिक्स की बात करें तो इन प्लांट्स के लिए हमें एक ऐसी बैलेंस सॉइल चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए, मिट्टी में मॉइस्चर बने रहने चाहिए और इतना वेल ड्रेन्ड होना चाहिए कि एक्सेस पानी खुद ब खुद ही ड्रेन हो जाए। हमने ली है नॉर्मल गार्डन सॉइल और इसमें मिलाया है कंपोस्ट 2:1 की रेशियो में। मतलब अगर आप 2 हिस्से मिट्टी के लेते हैं तो 1 हिस्सा कंपोस्ट, और कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं आप, काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कंपोस्ट से मिट्टी टाइट नहीं होती और पोरस बनी रहती है। और अब इसमें कंपोस्ट के क्वांटिटी से आधी सैंड मिलाएंगे। हमने मिलाया है थोड़ी नीम खली भी। ये एक आइडियल सॉइल पॉटिंग मिक्स है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। नर्सरी से हमें बेबी प्लांट्स 1 इंच के छोटे छोटे पॉट्स में मिले थे जिसे हमने घर पर रीयूजेबल बोतल प्लांटर्स में ट्रांसफ़र कर लिए थे। अब थोड़े बड़े होने के बाद आज हमने इन्हें 8 इंच के प्लांट्स में रिपोर्ट करने के लिए रखा है। प्लांट्स को रिपोर्ट कब करना है प्लांट्स खुद ब खुद ही बता देते हैं। जब आप देखें कि रूट्स प्लांटर के नीचे से बाहर आना स्टार्ट हो रहे हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम उनको रिपोर्ट करने का। और अब वाटरिंग की बात करें तो विंटर प्लांट्स को मॉइस्चर बहुत पसंद है। सॉइल में हमेशा नमी बने रहनी चाहिए और अगर सॉइल ड्राई हो जाती है तो ये प्लांट्स को झुलसाने लगती है और धीरे धीरे सूखने लगता है प्लांट्स, और फिर इसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। और प्लांट्स में ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। मॉइस्ट रखने के चक्कर में अगर आप डेली पानी दे रहे हैं तो ये प्लांट्स फंगस के अटैक से ख़राब हो जाते हैं। इन प्लांट्स के रूट बहुत सेंसिटिव और सॉफ्ट होते हैं, तो ओवर वाटरिंग से रूट गल के ख़राब होने लगते हैं। जब भी पानी दें एक बार ही अच्छे तरीके से वाटरिंग कर दें और फिर डेली सॉइल में मॉइस्चर चेक करते रहें। जब ऊपर की मिट्टी ड्राई लगे तब ही उसमें पानी दें। जब भी आप मैरीगोल्ड, कैलेंडुला या दैंथस के प्लांट अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि आप बहुत हेल्दी सीडलिंग या फिर छोटे बेबी प्लांट्स को ही, जिसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई हो, ऐसे प्लांट चूज़ करें जिनको प्रूनिंग से घना किया जा सकता है और ज़्यादा फ्लावरिंग भी आपको मिले इस विंटर। और अब पॉट्स की बात करें तो 8 से 10 इंच के पॉट्स में ये प्लांट्स बहुत अच्छे से चल जाते हैं। इनके रूट्स इतने नहीं फैलते तो यूजलेसली बड़े पॉट में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े पॉट से ओवर वाटरिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन विंटरिंग प्लांट्स को अपने गार्डन में लाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने नर्सरी से जाके ये सारे प्लांट्स अक्टूबर से मार्च के बीच में ला सकते हैं।
और अगर घर में सीड से भी लगाना हो तो वो इजीली ग्रो कर जाते हैं, लेकिन अक्टूबर में ही सीड्स लगाया करें क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है सीड्स को ग्रो करने के लिए। 10 to 30 डिग्री के टेम्परेचर में ये सीड्स आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और तीसरा तरीका है कटिंग से। सारे प्लांट्स कटिंग से आराम से ग्रो हो जाते हैं। कटिंग से लगाने के लिए आप एक छोटा सा मदर प्लांट से स्टेम कटिंग लेकर 1 ग्लास पानी में उसे रख दें। 1 to 2 वीक्स में ही आपको रूट्स दिखने लगेंगे और फिर इन्हें आप पॉट्स में रिपोर्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत इजी टू ग्रो होते हैं और इन्हें सही तरीके से अगर फर्टिलाइज़र दिया जाए तो वो पूरे सीज़न अच्छे ब्लूम्स देते हैं। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करें तो काउ डंग मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। थोड़ा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट यूज़ करने से सॉइल को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिनसे प्लांट्स हेल्दी और घने बने हुए रहते हैं और ढेर सारे फ्लावरिंग्स करते हैं। ये तो रही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात। अब प्लांट्स में केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। NPK 19-19-19 हर 15 डेज़ में लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में प्लांट्स पे स्प्रे कर सकते हैं। सही फर्टिलाइज़र रेगुलर इंटरवल पर देने से प्लांट्स पे फ्लावरिंग लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अब बात करते हैं प्लांट्स को घना करने की। तो प्लांट्स जब 2 से 3 इंच का हो जाए तो उसकी पिंचिंग कर देने से प्लांट्स बहुत बुशी होते हैं और बहुत सारे नए ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं। जब तक नए ब्रांचेस पर फ्लावरिंग ना हो, आप रेगुलर प्रूनिंग करते रहें ताकि प्लांट्स और घना और खूबसूरत हो जाए। और अब एक टिप, मैरीगोल्ड के प्लांट्स इंसेक्ट रिपेलेंट का भी काम करते हैं। प्लांट्स जैसे टमाटर, मिर्ची, इन प्लांट्स के साइड में अगर आप गेंदे के पौधे को रखते हैं तो प्लांट्स में इंसेक्ट अटैक नहीं होता है। लेकिन अगर आप वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं जैसे कैबेज या कॉलीफ्लावर, तो मैरीगोल्ड के प्लांट्स को इनसे दूर रखिए, क्योंकि मैरीगोल्ड का प्लांट इनके लिए बहुत हार्मफुल साबित होता है। और बीच बीच में प्लांट्स की मल्चिंग भी करते रहें, इससे प्लांट्स का हेल्थ इम्प्रूव होगा और सॉइल क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। प्लांट्स नीचे से लीव्स ड्राई नहीं करेंगे और बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग करते रहेंगे। अब तक तो हम बात कर रहे थे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की, और इनके साथ साथ हमने कुछ हैंगिंग प्लांट्स को भी रिपोर्ट किया है, जैसे वंडरिंग ज्यूस, टर्टल वाइन्स, जो आसानी से कटिंग के साथ भी लग जाती हैं। वंडरिंग ज्यू को आप इंडोर या आउटडोर दोनों जगह लगा सकते हैं, और अगर आप इसे घना बनाना चाहते हैं तो टाइम टाइम पे कटिंग करते रहें। कटिंग से नए नए शूट्स बनते हैं और प्लांट्स हमेशा बुशी रहता है। ये एक इजी टू ग्रो प्लांट है और इन्हें इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट बहुत पसंद है, तो प्लांट्स को हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। और ये दूसरे प्लांटर पे मैंने लगाए हैं कुछ टर्टल वाइन्स के कटिंग। टर्टल वाइन्स बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और ये बहुत जल्दी फैल जाती है। इनकी छोटी से छोटी कटिंग से भी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत रफ़ एंड टफ़ कंडीशन में भी ये आसानी से चल जाता है। इनके लीव्स बहुत सुंदर ग्रीन कलर्स के होते हैं। इस प्लांट को जिसमें भी लगाएं, ये पूरा पोर्शन को कवर कर लेता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कोना है जिसे आप कवर करना चाहते हैं तो बेशक इसे ज़रूर लगाएं। टर्टल वाइन्स की बस यही एक केयर करनी होती है कि ये एक शेड लविंग प्लांट है, तो इन्हें इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में ही रखें और रेगुलर इंटरवल पर पानी देते रहें ताकि इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहे। टर्टल वाइन एक समर ग्रोइंग वाइन है जो कि ट्रेल करती है
और बहुत खूबसूरती ऐड करती है आपके गार्डन में। तो इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करें। और आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।